ये मूर्ख बालक, तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा छोटा दोस्त अभी पत्थर बन जाए। बाबा के श्राप के कारण भीमा तुरंत ही पत्थर बन जाता है। इतना देखकर गोपाल रोते हुए बोला। इस प्रकार नारायण भगवान जो सेठ के रूप में थे, जो भी उनके पास सोना चांदी था उसे निकाल कर रख देते हैं और अपना असली रूप धारण कर लेते हैं। भोला नाम का एक ईमानदार किसान जो अपनी पत्नी कौशल्या और छोटे बेटे गोपाल के साथ एक छोटे से गांव विक्रमपुर में खुशी से रहता था। भोला खेत में काम करने के साथ साथ घड़े बनाकर बेचा करता था। उसका बेटा गोपाल बहुत ही ईमानदार और शरारती था। अरे कौशल्या, मैं तालाब में मिट्टी लेने जाता हूँ, तो मेरे लिए खाना रख दो। भूख लगने पर मैं वहीं पर खा लूंगा। इतना कहकर भोला तालाब से मिट्टी लेने के लिए चला जाता है। चलो, अब बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाकर मिट्टी निकालेंगे। फिर मिट्टी लेकर भोला घर आ जाता है। अब भोला बहुत ही कमजोर और बूढ़ा हो गया था। भोला का बेटा गोपाल अपने माता पिता की गरीबी को देखकर बहुत परेशान रहने लगा। सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो भोला अपने मिट्टी के घड़ों को बेचने के लिए गांव में चला जाता है। कितने का दिया है घड़ा? साहब, 2 आने का है। 1 आने का दो तो बताओ। साहब, एक भयानक जंगल से मिट्टी लाकर घड़े बनाता हूँ, तो मेहनत बहुत लगती है, इसलिए 2 आने से कम में नहीं दूंगा। इस प्रकार भोला पूरे गांव में घूमता रहा। उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। तभी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक सेठ निकलता है। भाई, ये घड़े कितने में दिए? साहब, यह घड़े 2 आना में दिए हैं। 1 आना में लगाओ तो सभी घड़े खरीद लूंगा। इस प्रकार सेठ भोला के सभी घड़े खरीद लेता है और भोला वापस घर आ जाता है। दूसरे दिन भोला तालाब से मिट्टी लेने के लिए चला तो उसका बेटा गोपाल भी जाने के लिए जिद करने लगा। पिताजी, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वह तालाब देखूंगा। इस प्रकार दोनों तालाब के किनारे पहुंचे तो भोला मिट्टी निकालने लगा, लेकिन गोपाल उधर जंगल में घूमने चला जाता है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। अरे, ये आम कितने प्यारे और सुंदर हैं और इन्हें खाने का मेरा मन चल रहा है। गोपाल आम तोड़कर खाने लगता है, लेकिन इस पेड़ पर बंदर और उसका छोटा बच्चा रहा करते थे। यही सब देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और वापस पिताजी के पास आ जाता है। बेटा, यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। इस प्रकार मिट्टी लेकर दोनों वापस घर आ ही रहे थे, तब तक बारिश होने लगती है और बारिश इतनी हुई कि भोला की सारी मिट्टी धुल जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह तो सारी मिट्टी धुल गई, तो अब कल गुजारा कैसे होगा? छोड़िए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब आप खाना खा लीजिए और कल सुबह फिर मिट्टी ले आइए। माँ, मेरे लिए खाना बांध दो, मैं भी पिताजी के साथ जाऊंगा। फिर दोनों मिट्टी लेने के लिए तालाब के किनारे आ जाते हैं और भोला मिट्टी निकालने लगता है। तभी गोपाल अपने मन में सोचता है, अरे, आम खाने चलते हैं और वह बंदर का छोटा बच्चा भी देखेंगे। इस प्रकार गोपाल आम के पेड़ के नीचे आता है तो देखता है कि रात में बारिश के कारण उसकी माँ मर गई थी। यह सब नजारा देखकर गोपाल बहुत दुखी हो जाता है और वापस पिताजी के साथ घर आ जाता है। रात हो जाती है। रात में उठकर गोपाल सोचने लगा, हे भगवान, उस बंदरिया की रक्षा करना,
पता नहीं वह कैसी होगी। इस प्रकार सुबह होते ही भोला घड़े बनाकर बेचने के लिए चला जाता है। तभी गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जंगल में तालाब के किनारे खेलने जा रहे हैं, मेरे लिए खाना दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। हे भगवान, वह बच्चा कहाँ है? इतना कहकर वह अपना खाना खोलकर वहीं रख देता है और अपने मन में सोचने लगता है, आज हम भी खाना नहीं खाएंगे जब तक बच्चा नहीं मिलेगा। इतना सोच ही रहा था कि वह बंदर का बच्चा पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास आ जाता है और वह खाना खाने लगता है। ये सब देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और वह उस बंदरिया से दोस्ती कर लेता है। आज से तुम मेरे दोस्त हो और हम तुम्हारा नाम भीमा रखते हैं, और आज से हम तुम्हें भीमा कहकर पुकारेंगे। जी भैया, कल तुम्हें हम जंगल के सैर कराएंगे। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तब तक शाम होने लगती है और तभी गोपाल अपने घर की ओर चल पड़ता है। ऐसे ही सुबह हुई तो गोपाल अपने दोस्त भीमा के लिए खाना साथ लेकर आता है और खाना खाकर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। घूमते घूमते एक साधु की कुटिया के पास आ जाते हैं और साधु को देखकर भीमा कहता है, भैया, हमें लगता है इस साधु ने हमें देखकर आंखें बंद कर ली, चलो इसके पास चलते हैं। भैया, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। इतना कहकर भीमा बाबा की लुटिया को उठाकर पानी पी लेता है। तभी बाबा की तपस्या टूट जाती है और आंखें खुल जाती हैं। तभी साधु बहुत ही क्रोधित होकर बोले, ये मूर्ख बालक, तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा छोटा दोस्त अभी पत्थर बन जाए। बाबा के श्राप के कारण भीमा तुरंत ही पत्थर बन जाता है। इतना देखकर गोपाल रोते हुए बोला, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वह तो बेचारा आफत का वैसे ही मारा था। बाबा जी, उसे छोड़ दीजिए, उसके बदले हमें पत्थर बना दीजिए, नहीं तो उसके बिना मैं भी यहीं पर मर जाऊंगा। इसका एक उपाय है। बाबा जी, वह उपाय बताइए, हम वह हर काम करने के लिए तैयार हैं। हम अपने दोस्त भीमा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बेटा, जो तुम्हारे दोस्त और तुमने पाप किया है, उसके बदले तुम्हें 1000 संतों को भोजन कराना होगा। उसके बाद तुम्हारा दोस्त पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार गोपाल दुखी होकर वापस घर आ जाता है। अगर मैं रोज 100 साधुओं को भोजन कराऊंगा तो जल्दी ही मेरा दोस्त भीमा वापस ठीक हो जाएगा। इस प्रकार गोपाल रोज साधुओं को बुलाता और उन्हें भोजन कराता, लेकिन उसने इस तरह अपने धन से 500 साधुओं को ही भोजन करा पाया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। तभी अपने मन में सोचता है, मैं अपने दोस्त भीमा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कैसे भी करके 500 साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था और कर लेता हूं। इस प्रकार गोपाल चोरी करने का प्लान बनाता। इस प्रकार वह 800 साधुओं को भोजन करा देता है। इधर गांव में हड़कंप मच गया कि लोगों की रसोई का सामान चोरी हो जाता है। भैया, ऐसा चोर पहली बार देखा है जो केवल रसोई का सामान चुराता है। हाँ, सही कहा, अब रातों में पहरा देना होगा। इस तरह गांव का माहौल देखकर गोपाल सोचने लगा, अब कैसे भी करके 200 और साधुओं के भोजन की व्यवस्था कर लें, इसके बाद मेरा दोस्त पत्थर से इंसान बन जाएगा। अब उसके पास 200 साधुओं को भोजन की व्यवस्था नहीं बची थी। तभी वह गांव से दूर जाकर एक रास्ते में बैठकर सोचने लगा, आज जो भी इस रास्ते से निकलेगा उसे लूटकर साधुओं को भोजन कराऊंगा। इस प्रकार भगवान नारायण यह सब देखकर लक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, मेरा भक्त नीचे अब बहुत ही मुसीबत में है। अगर मैं इस समय उसके पास नहीं गया तो उसका दोस्त भीमा वापस नहीं आ पाएगा। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस प्रकार नारायण एक सेठ का रूप धारण कर लेते हैं
और उसी रास्ते से होकर चलने लगते हैं। भगवान नारायण गोपाल को देखकर बोले, अरे भाई, विक्रमपुर गांव का रास्ता किधर है? हमने सुना है कि उस गांव में गोपाल नाम का एक चोर रहता है जो चोरी करके साधुओं को भोजन कराता है। इस प्रकार वही सेठ उस गोपाल की बुराई करते हैं। गोपाल नारायण भगवान की पूजा करता था, तो वही सेठ उसके भगवान की भी बुराई करते हैं। तभी गोपाल अपने मन में सोचने लगता है, इस सेठ ने मेरे नारायण भगवान की बुराई की है, इस सेठ को तो जरूर ही लूटना है। इतना सोचकर गोपाल उन्हीं सेठ से कहता है, सेठ जी, उस गांव की रास्ता केवल हमें ही मालूम है, तो उस गांव तक हमें पहुंचा दीजिए। मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए हम उनके खाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह लो सोने की अंगूठी और इसे बेचकर अपने मेहमानों की व्यवस्था करके जल्द ही वापस आओ। इस प्रकार गोपाल उस अंगूठी को बेचकर घर पर बहुत सारा सामान लाता है और साधुओं को भोजन कराता है। इस तरह गोपाल साधुओं को भोजन करा के उन्हीं सेठ के पास वापस आ जाता है। सेठ जी चलिए, यह रास्ता एक जंगल से होकर जाता है, तो आप हमारे साथ चलिए। गोपाल उन्हीं नारायण को एक भयानक जंगल में ले जाता है जो सेठ का रूप धारण किए थे। जंगल में पहुंचते ही गोपाल सेठ से कहता है, सेठ जी, हम ही गोपाल हैं जो चोरी करके साधुओं को भोजन कराता हूं। अब जल्दी से सब कुछ निकालकर नीचे रख दीजिए, नहीं तो अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। इस प्रकार नारायण भगवान जो सेठ के रूप में थे, जो भी उनके पास सोना चांदी था उसे निकाल कर रख देते हैं और अपना असली रूप धारण कर लेते हैं। गोपाल नारायण भगवान को देखकर आंसू से रोने लगा और बोला, अरे हम यह क्या कर रहे थे, अपने नारायण भगवान को ही लूट रहा था, हमें माफ कर दीजिए। गोपाल, तुमने तो बहुत पुण्य का काम किया है। आज के जमाने में कोई भूखे इंसान को खाना नहीं खिलाता, लेकिन तुमने तो साधुओं को खाना खिलाकर सबसे बड़ा पुण्य किया है। गोपाल, यह धन तुम्हारे लिए है, तुम इस धन को सारी जिंदगी में खर्च नहीं कर पाओगे। इतना कहकर नारायण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपाल उस धन को लेकर घर आ जाता है। अब तो बाबा का श्राप टूट गया होगा, चलो अपने दोस्त भीमा को वापस लेकर आता हूँ। गोपाल उस बाबा के पास आ जाता है तो उसने देखा कि उसका दोस्त भीमा आम खा रहा था। बाबा जी, आपका धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हमारी गरीबी दूर हो गई, आपने नारायण भगवान के दर्शन करा दिए। इस प्रकार भीमा और गोपाल दोनों घर आ जाते हैं और खुशी के साथ दोनों रहने लगते हैं।